हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन माइनर एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो एसिक से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू ऑफिस वर्क। काफ़ी बर्डन था, लोड था, इसलिए तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ एसिक से रिलेटेड। मैंने एक अभी रिसेंटली एक एसिक बाई किया है। इसका वीडियो मैंने डाला भी था अपने इन शॉर्ट्स वीडियो में। एंट माइनर का S19 Pro 100 टेरा हैश में। और सेकेंडली मैंने काफ़ी रिसर्च और चीज़ों के बाद देखा कि लोग बाग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और सिर्फ यही बात करते हैं कि हम एसिक से सिर्फ बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो अंट माइनर SHA-256 एल्गोरिदम पे काम करता है, हम उससे अदर कॉइन भी माइन कर सकते हैं। और उसी के दौरान के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो लाया हूँ कि हम अदर कॉइन कैसे माइन करें। तो आज मैं आपको बेबी डॉज माइन करके दिखाऊंगा अपने S19 Pro 100 टेरा हैश से। सेकेंडली बैक टू बैक मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊँगा कि जो लोग एसिक को मॉनिटर कैसे करें ये सोचते हैं, तो एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आप, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं भी हो सकता है, अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है, वो आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो आप उसको एक अपने हाई ओएस की तरह, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। हाई ओएस की तरह हम जैसे ये है, इसमें हम जाकर के क्या करते हैं, ओवरक्लॉकिंग वगैरह, सेटिंग वगैरह ये सब देखते हैं। फ़ैन क्या चल रहा है, वॉचडॉग क्या चल रहा है, हमने लगाया है नहीं लगाया है। उसके बाद इसका जो लॉग फाइल है वो चेक करना है। ये सब हम चेक कर सकते हैं हाई ओएस में। हमको क्या करना है कि एसिक का हमने सब फर्मवेयर वगैरह, ओवरक्लॉक कुछ नहीं छेड़ना है। हमको फैक्ट्री सेटिंग पे ही काम करना है और फैक्ट्री जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी पे रहना है। बस हम क्या करेंगे, हम अपने एसिक को मॉनिटर कैसे करेंगे, कहीं भी बैठ के कहीं भी कैसे भी मॉनिटर करना है तो कैसे कर सकते हैं। एसिक मॉनिटर नहीं होता है, बट वो होगा, और कैसे होगा वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इस वीडियो को पूरा करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है एसिक मशीन या अंट माइनर S19 Pro 100 टेरा हैश से हम बेबी डॉज को कैसे माइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अनमाइनेबल पे। अनमाइनेबल खोल लेते हैं, ये है अनमाइनेबल। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बेबी डॉज, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और ये मेरी S19 Pro चल रहा है, 103 टेरा हैश दे रहा है। ये देखिए, ठीक है, S19 101 आ गया। मतलब बेसिकली क्या है, एवरेज ऑन ये 102 टेरा हैश देता है ये। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको मैं। मुझे एक बंदे ने दी थी, मेरी नॉलेज नहीं है, ये खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन उस बंदे की नॉलेज बड़ी सही लगी और सटीक लगी। आप 10 ऐसी मशीनें खरीदो एग्जाम्पली, या फिर आप 10 ग्राफिक कार्ड सेम खरीदो एग्जाम्पली। आप उन 10 ग्राफिक कार्ड, 10 एसिक मशीन, 10 सीपीयू का कंपैरिजन देखना। छोटी सी नॉलेज है, कंपैरिजन देखना। उनकी सभी की आउटपुट सेम नहीं होगी। ये हमेशा आप नोटिस करना, कभी भी सेम नहीं होगी आउटपुट। किसी की 19 होगी तो किसी की 21 होगी, सबकी 20 नहीं होगी। ये 100% श्योर है। ये डिपेंड करता है उसके सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन रहते हैं उस पर। जो सेमीकंडक्टर जो उसका चिप सेट होता है उस पर डिपेंड करता है, और उसकी बनने के समय की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। और बहुत माइनर सा अंतर होता है,
छोटा सा। अब ये मशीन है जो चल रही है मेरी 102 टेरा हैश दे रही है, लेकिन बोल के है कि 100 टेरा हैश। एसिक में हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है, बहुत कम एसिक होगा जो नीचे की तरफ रहते हैं, बट ग्राफिक कार्ड में ऊपर नीचे रहता है, ये आप देखना, और सीपीयू में भी रहता है, ये आप हमेशा नोटिस करना। एसिक में इसलिए रहता है क्योंकि कभी भी कोई कंपनी ये नहीं कह के बेचेगी कि मेरा कम दे देगा, ठीक है, क्योंकि बनाया ही कॉमर्शियल वे में इसके लिए जाता है, ये माइनिंग के लिए, ये भी आपको पता है कि एसिक, और कहीं तो कुछ यूज होता है नहीं। छोटा सा टाइम लिया, सॉरी। और चलिए, अभी हम कहाँ थे? अच्छा, ये अभी हमारा माइन कर रहा था, मैंने इसे नाइस हैश पे लगा रखा है। एक बार ये रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। हाँ, तो ये नाइस हैश पे अपना माइनिंग कर रहा है। तो अब हम जाएंगे अनमाइनेबल पे और हम सिलेक्ट करेंगे SHA-256 का एसिक, और यहाँ से ये वाली सेटिंग को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ आएंगे, इसकी सेटिंग में आएंगे, और यहाँ से SHA-56 यहाँ तक ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं अनमाइनेबल की साइट पे और देखते हैं TCP पोर्ट। हम SSL पोर्ट नहीं लेंगे, TCP पोर्ट लेंगे 4x3। फिर से जाएंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे 4x3, ठीक है। सारे पूल इसी के ले लेंगे। कंट्रोल V, ठीक है, सारे पूल हमने इसी के ले लिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस मैंने ट्रस्ट वॉलेट का लिया है, तो मैं उसको डाल लूँगा यहाँ पे कॉपी करके। ये देखो आप, ये कह रहा है एसेट सिंबल, जो एसेट हमने लिया है ये बेबी डॉज, वो ज़रूर डालना है। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है और वर्कर डालना है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ आएंगे वापस, पेस्ट, ये हमारा हो गया ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट एड्रेस, और ये हो गया हमारा एसेट सिंबल, मतलब कि जो कॉइन हमने माइन करना है वो। कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे X की जगह पे हम, ऑप्शनल है वैसे, एसिक, ये हम यहीं से पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, और इस सेटिंग को कर देते हैं सेव। कभी कभी इसके फर्मवेयर में होता है, इसी के नहीं सभी के फर्मवेयर में होता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम पे हो गया। डैशबोर्ड में जाते हैं, रिस्टार्ट माइनर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अभी सेटिंग ले लेगा, इसमें कोई फेलियर या कुछ ऐसा नहीं है, सम टाइम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे था कि नॉइस रिड्यूसिंग के मामले में अभी आया है वाटर कूलिंग। तो वाटर कूलिंग मुझे अभी इंडिया की गर्मी के हिसाब से सही नहीं लगता है, बाकी जिसको लगाना है वो लगा लो। देखो, वाटर कूलिंग में भी जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आपका इमर्सन कूलिंग में भी होगा। इमर्सन कूलिंग के लिए आपको टब चाहिए जिसमें आप एसिड रखोगे। एक मिनट, आई थिंक हो जाना चाहिए, हाँ हो गया है। अभी सभी चीज़ें नॉर्मल है, अभी आ जाएगा ये ऑनलाइन, ठीक है। जब तक ये ऑनलाइन आ रहा है तब तक मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। वाटर इमर्सन कूलिंग के लिए आपको टब चाहिए, टब के बाद रेडिएटर चाहिए, रेडिएटर के बाद आपको उसमें रेडिएटर में फ़ैन लगेगा, फ़ैन में पंप मोटर चाहिए जो कि उसे करेगी, उसको कूल करेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस रहता है आपका
वाटर कूलिंग में भी। बट वाटर कूलिंग में क्या होगा कि आपको अपने एसिक को भी पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करना पड़ेगा इन द सेंस कि ऐसे का आपको खोलना पड़ेगा, उसके हैशबोर्ड खोलेंगे, हैशबोर्ड खोलने के बाद उसके अंदर की जो से आपका उसको क्या बोलते हैं, हीट सिंक है, हीट सिंक को चेंज करोगे क्योंकि उसका पूरा किट आता है चाइना से। वो हीट सिंक आप चेंज करोगे, और हीट सिंक चेंज करने के बाद मैंने एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था, एक मुझे मिला था चाइना में। तो एक वेबसाइट में तो वो मिल रहा था लगभग अप्रॉक्सीमेटली 600 to 800 डॉलर का। लेकिन जिससे मैंने बात करी थी वो मुझे दे रहा था 1000 डॉलर टू टू 1200 डॉलर का पड़ रहा था विद शिपमेंट। ठीक है, तो ये सीन था, तो इसलिए मैं उस पर नहीं गया। मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, इतना जितना वो कॉस्टली वो बता रहे हैं उससे अच्छा कि मैं इमर्सन कूलिंग लगा लूँगा। और आई थिंक होप सो दैट कि इमर्सन कूलिंग में मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और मैं आराम से इमर्सन कूलिंग बना सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए लेकिन टाइम भी चाहिए बॉस। तो ओवर क्लॉकिंग मुझे ही नहीं लगता कि राइट नाउ अभी कंडीशन है कि हम ओवर क्लॉकिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे ही जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। जब प्रॉफिट बुलिश मार्केट आएगा तब हम उस प्रॉफिट को, तब मतलब हम उस ओवर क्लॉकिंग को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। अभी माइनर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगा। आई थिंक सेटिंग सब मेरी बस ठीक होनी चाहिए, सेटिंग सब ठीक है। यस, हाँ, हो गया। तो गाइस, चीज़ें को छोड़ते हुए आपको मैंने जितनी डिटेल दी वो ठीक है। इमर्सन कूलिंग, होस पाइप, जिसको चाहिए वो ले लो, होस पाइप इमर्सन कूलिंग पे वीडियो बनाएंगे आगे और उस पर काम करेंगे। राइट नाउ अभी हम एसिक एंट माइनर S19 Pro से हम क्या माइन कर रहे हैं, बेबी डॉज माइन कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसका हैश रेट बढ़ रहा है, नीचे टेम्परेचर आउटलेट बढ़ रहा है, चिप्स बढ़िया काम कर रही हैं सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 126 चिप्स रीड हो चुकी हैं। फ़ैन धीरे धीरे स्पीड में आएंगे, रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा से देखो 30-90। आज टेम्परेचर भी मेरे वहाँ कम है, 97 टेरा हैश में आ गया है। 100 टेरा हैश कम्प्लीटेड। एंड फ़ैन स्पीड भी अभी थोड़ी देर में बढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है इसलिए कम ले रहा है फ़ैन स्पीड, और ये ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है तो ये थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हम बेबी डॉज माइन करने लगे हैं अपने एंट माइनर S19 Pro से। आ जाते हैं यहाँ पे, एड्रेस पे जाते हैं। अभी वर्कर डिटेक्ट नहीं किया है इसने, थोड़ी देर में वर्कर डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपने क्या डाला था। हमने यहाँ पे डाला था सेटिंग में एसिक, तो यहाँ पे अभी एसिक लिखा आ जाएगा। यहाँ BTC माइनिंग बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं मियाओ माइन कर रहा हूँ, MEWC। जस्ट थोड़ा सा आ गया है वैसे ये वर्कर। अभी यहाँ पे भी दिख जाएगा, देखो SHA-256 1 वर्कर ऑनलाइन। अभी कितना माइन कर दिया इसने अभी थोड़ी सी देर में, 63 लाख बेबी डॉज।
अनमाइनेबल पे आने में टाइम लगता है बॉस, थोड़ी देर में अभी हम देख लेते हैं तो आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 103 टेरा हैश आ गई है स्पीड और सब ठीक है। हार्डवेयर एरर अभी तक कुछ नहीं आया। 116 एक्सेप्ट किए हैं, शेयर भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो राइट नाउ बढ़िया काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एसिक 4.42 टेरा हैश, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा और हमारा थ्रेश होल्ड तक पहुंचने पे हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बॉस, तो ये थी हमारी एसिक से बेबी डॉज को माइन करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम और भी कॉइन माइन कर सकते हैं इसी तरीके से। बैक टू बैक 1 to 1 वीडियो बनाऊंगा। कुछ मेरे कॉइन्स हैं पसंदीदा, जैसे कि मैं बनाऊंगा वीडियो शिबा पे, डॉज पे, टेरा पे और कास्पा पे और हाँ, मैं ये मुझे मुझे इस इससे मुझे नफ़रत है, नफ़रत इस इथेरियम से, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये कॉइन्स हम इसके थ्रू माइन कर सकते हैं। अनमाइनेबल के थ्रू देखो 95 लाख हो गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो गाइस ये बहुत अच्छी तरीके से माइनिंग कर रहा है और यहाँ देखिए आप, ये आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो पक्का आपको ये दिखाऊंगा कि इसका विड्रॉ दिखाऊंगा कि कैसे हम विड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बेबी डॉज विड्रॉ करके रखे हुए हैं। अभी आप ये देखो ये कितना हो गया, 1,28 लाख हो गए हैं। ठीक है, एक खरब होने पे ये विड्रॉ होता है, 1 खरब, बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है, लेकिन बेबी डॉज के हिसाब से सही है। चलो गाइस, वेलकम नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा और उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हाउ टू मॉनिटर आवर एसिक। और अभी बहरहाल मैंने आपको ये बता दिया कि हम अदर कॉइन कैसे माइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और यार मैं तो यही बोला ही नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।